इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने और खालिस्तानी एक्टिविस्ट जिसका नाम है सुखदूल सिंह, इंडिया झुकाना जानता है और वो पहली कोई ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं होगा इंडिया। उसको जी गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 15 गोलियां उसको लगी हैं। भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा। वो नेगेटिविटी आई है बहुत ज्यादा इंडिया से। वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर सब वो टोन डाउन हो गया, उसको पता चल गया कि आई हैव मेस्ड अप। अपने निज्जर का मातम मनाते रह गए और इधर सुखा दुन्नी के भी मार दिया गया। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पहले बहुत एग्रेसिव वे में थे, अभी बहुत पोलाइट वे में नजर आ रहे हैं। राने मारा है होगा कि यहाँ पे इंडियन इंटेलिजेंस के चीफ कौन से हैं, इंडिया को पता होगा कि वहां पे कौन से अंडर कवर लोग हैं। अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है। अमेरिका को एनआईए ने जबरदस्त एक्शन लिया। तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। भारत में सारे के सारे वीजा कनाडा से जारी करना बंद कर दिए। आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप एसेसिनेशन करना, कत्ल करना, दहशतगर्दी फैलाना। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और कनाडा के तनावपूर्ण होते संबंधों के बीच भारत सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा के लिए वीज़ा जारी करना बंद कर दिया गया है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जिस वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता था वो वेबसाइट सस्पेंड कर दी गई है। और इसी बीच एक और खबर आई है कनाडा से, जहां पर एक NIA का मोस्ट वांटेड आतंकवादी सुक्खा धुनिके भी मारा गया, जिसे 15 गोलियां मारकर ढेर कर दिया गया है। और अब निज्जर का मातम मनाते मनाते कनाडा में आतंकवादियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कनाडा में निज्जर का मातम अभी बवाल ख़त्म ही नहीं हुआ था कि एक और आतंकवादी के मारे जाने की खबर सामने आई है। भारत के खिलाफ कोई भी देश कनाडा को समर्थन नहीं देना चाहता। ये देखकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का रवैया काफ़ी नरम हो गया है और उन्होंने भारत के लिए नरम बयान देते हुए कहा कि मैं भारत को प्रोवोक नहीं करना चाहता। या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पहले बहुत एग्रेसिव वे में थे, अभी बहुत पोलाइट वे में नजर आ रहे हैं। कि कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली वो उसने ये सारा कुछ किया है। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो लोग हैं वो ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इट विल कम टू पाकिस्तान तो दे विल स्पीक, बट व्हेन इट विल कम टू चाइना, कनाडा, दे वोंट स्पीक, दे विल एक्ट। दे विल एक्ट मोर, दे विल स्पीक लेस। ठीक है, अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था। उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है
उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली। और खास कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी टोन जो है वो थोड़ी कम हुई और उन्होंने अपनी टोन डाउन करके जो है वो कोशिश की कि भारत के साथ जो है वो बातचीत की जाए और मामले को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। लेकिन आज सुबह को जी एक फिर न्यूज आई है और वो न्यूज ये है कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट जिसका नाम है सुखदूल सिंह, जो 2017 में कनाडा गया था और ये भी कहा जा रहा है कि जो फेक पेपर्स के ऊपर कनाडा में जाके वो रह रहा था और उसको जी गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 15 गोलियां उसको लगी हैं। अब वैसे ये बात बड़ी खतरनाक है एक तरह से तो कि कनाडा जैसी कंट्री में जो है इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कि इसके ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट क्या बात करती है, क्योंकि यकीनन ये उनका सिटीजन था और उनको अपने सिटीजन्स की बड़ी परवाह है। जैसा कि इससे पहले भी हमने देखा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि जी कैनेडियन सिटीजन्स को इस तरह से मारने की हम इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन खैर इजाजत मांग कौन रहा इनसे, मगर बात सारी यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर वो कौन है जो इस तरह के लोगों को अब मारते चले जा रहे हैं। अब एक बार फिर पहला वाला केस अभी सॉल्व नहीं हुआ था कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया है और अब ये बंदा सुखदूल सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है उसके मर्डर की बात जो है अब एक बार सामने आई है और अब देखते हैं इसके ऊपर जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं। और उसके बाद G20 कंप्लीट होने के बाद ये चीजें बढ़ती नजर आई हैं और अचानक ही बढ़ती नजर आई हैं। उससे पहले मतलब 3 माह हो चुके हैं मर्डर को और उसके बाद ये सारा सीन हुआ, खामोशी रही और अभी अचानक से ये चीज सामने आना सिर्फ वोट बैंक है या इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी थोड़ा सा कोई प्रेशर है? इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं उससे मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि G20 का जो इमेज राइज हुआ है उससे इसको डैमेज तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20 तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, ये वही है कि अपनी इंटरनल इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इनको आगे इलेक्शन इनको नजर आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे और वो जो 25 वोट जो है वो मिस्टर जसप्रीत सिंह की पार्टी के वो पक्के करने के लिए मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। वैसे भी अभी रिसेंटली उनकी डाइवोर्स हुई है, इमोशंस भी हो सकते हैं, मायूसियां भी हो सकती हैं और उसका फिर उन्होंने यही और फिर जब खासकर जहाज खराब हो जाए आपका किसी ऐसे फॉरेन सॉइल पर और आपको कोई घास ना डाले और आपके हालात ये हो जाए तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं और मेरा ये ब्लंडर है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने और उसका रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे कि ही विल लूज द पॉपुलैरिटी इन हिज ओन कंट्री।